काशी समाज शिकारपुरा आश्रम मान श्री सदगुरु श्री 1008 श्री दयाराम जी महाराज के जो व्यसन मुक्ति की बात होय के शिक्षण माटेनी बात होय जो सतत अपना समाज की चिंता करी रहा है रात दिवस एमना मुखार विहारथी આપણે અમૃતવાણી સાંભળીએ। દરેક પાછળ ઉભેલા મિત્રોને પણ વિનંતી કે અવાજ ન કરે અને શાંતિથી પોતાની જગ્યા સભા મંડપમાં લઈ લે। ખૂબ જ શાંતિ જાળવીશું અને આપણે ગુરુજીના પ્રવચન સાંભળીશું। बोले राजेश्वर भगवान की, बोले संत श्री देवाराम जी महाराज की, बोले सदगुरु श्री कृष्णाराम जी महाराज की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी सिद्ध चमत्कारी संत श्री श्री 1008 श्री राजा राम जी महाराज साहब श्री शरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि वंदन करता हूँ। एवं परम पूजनीय श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी तपस्वी आदर्श महापुरुष संत श्री श्री 1008 श्री देवाराम जी महाराज साहब श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। एवं परम पूजनीय श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी आदर्श महापुरुष श्री श्री 1008 श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब ऋषि चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजा राम जी महाराज साहब के असीम कृपा से लागणी गांव की पुण्य पावन धरा पर संत राजा राम जी मंदिर आश्रम के इस पावन प्रांगण में कल भी चौधरी पटेल युवा संगठन की ओर से दीपावली का शनि मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें मंच पर विराजमान तमाम सभी समाज के अग्रणी और पंडाल में विराजमान तमाम भाविक भक्तों के हृदय कमल में विराजमान आत्मा स्वरूप परमात्मा को वंदन करता हूँ। आप सभी भक्तों को हमारे समाज के अग्रणी समाज के शुभ चिंतकों ने वर्तमान समय में इस समाज को जिस दिशा व निर्देश की आवश्यकता थी और परम गुरुओं के बताए हुए उपदेशों पर चलने का इन्होंने आपने जो मार्ग प्रस्तुत किया है, आपको इनकी सबकी बातों को जीवन में उतारना अति आवश्यक है, क्योंकि ये समय की वर्तमान की मांग है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं में से बहन डॉक्टर जिंदल ने एक बात कही कि वर्तमान समय में हमारा समाज भाई व बहन सब मोबाइल पर जो है अपना समय ज़्यादा जो है व्यतीत यानी खर्च कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। उसको जो है समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। और इसी विषय पर जो है हमारे कृषि के ऋषि पद्मश्री प्राप्त गैना भाई ने ये बात कही है कि अपनी कोई भी बात हो तो अपन मोबाइल जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बंद कर दें। आवश्यकता नहीं है, ये आपके दिल के अंदर उतारने की बात है। जब हम कह रहे हैं कि मोबाइल का उपयोग नहीं करना है तो नहीं करना बस। इन्होंने भी जो है इसी विषय पर जो है बात रखी कि हमारी कोई भी जो है योजना हो, कोई भी हमारा काम हो, उसकी जो है मोबाइल के ग्रुप के अंदर किसी प्रकार की टिप्पणी न करें।
इस विषय पर मैंने पूर्व में भी कई बार कहा। मैंने कहा अन्य समाज के अंदर उनके लड़के व लड़कियां मोबाइल पर उनके समाज की किसी प्रकार की गतिविधियों को न तो वीडियोग्राफी करता है, न फोटोग्राफी करता है, न व्हाट्सएप पर डालता है, न फेसबुक पर डालता है। पर हमारे समाज के अंदर शिक्षा का अभाव, ज्ञान की कमी, उनका समाज के प्रति अच्छे व बुरे का चिंतन न होने की वजह से वो ऐसे ऐसे वीडियो डाल देते हैं, ऐसे ऐसे फोटो डालते हैं जिसे हमारे समाज के शिक्षा का स्तर, समाज की समृद्धि का स्तर और समाज के संगठन का जो है स्तर नापा जाता है, जिसमें जो हमारा आंकलन जो है वो जीरो करते हैं। और उनको पता है कि इन समाज की जितनी नौजवान पीढ़ी है उनका दिमाग जीरो है। इसलिए मैं पूर्व में कई बार आप भक्तों से कह चुका हूं कि आप कहीं भी जब जाते हो तो आपने मोबाइल खरीदा है अपनी बात करने के लिए। मोबाइल आपने अपने उपयोग के लिए लिया, हमारे लिए नहीं लिया है। आप किसी के घर परिवार में जाते हो तो उनके फोटो क्यों खींचते हो? क्या आप उनके बाप के नौकर हो? क्या आपको वो पैसे दे रहे हैं? अभी हमारे वसराम भाई आए, इन्होंने अपनी फ्री सेवाएं ली है। पर आपके घर में भी ये कभी भी जैसे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना आएगा तो फोटोग्राफी के 5,000 लेगा और वीडियोग्राफी के 10,000 रुपये एक दिन का लेता है। तो आप बिना कुछ दिए लिए क्यों किसी की जो है ये बिगाड़ काट रहे हो? मैंने कई बार देखा कहीं भी रात को जागरण होता है, वैसे वर्तमान समय में ये आयोजन हो रहा है, ऐसे ऐसे नादान बच्चे जो यहाँ से लाइव करते हैं जैसे कोई उनके बाप के नौकर रखे हुए हो और वो घर में सोता सोता बिस्तर में देख रहा है। मैंने कहा तुम्हारे जैसा बेवकूफ गधा मैंने दुनिया में ही नहीं देखा है और तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? मैं जब बार बार ये बोलता हूँ कि तुम लोग इस मोबाइल का उपयोग अपने लिए ही करो। आपको फोटो खींचना है तो अपने परिवार के अंदर कोई भी जैसे शुभ प्रसंग हो, अच्छा कार्यक्रम हो तो उसके फोटो खींचो, आपको छुट्टी है। पर आप रोड पर चलते हुए फोटो खींच रहे हो, कहीं भी किसी का फोटो खींच के कहीं का कहीं भेज रहे हो, किसी की रिकॉर्डिंग करके कहीं भेज रहे हो, इसे हमारे समाज की जो मर्यादा है, हमारे समाज की जो गरिमा गिरती। ये तो हमारी नौजवान पीढ़ी बहन व भाइयों के लिए विशेष संदेश। आज जो हमारे जो इस युवा मंडल ने जो कार्यक्रम किया है वो कार्यक्रम ये था कि हमारे समाज की उभरती हुई निखरती हुई प्रतिभाओं का सम्मान किया है। ये इसलिए कि हमारे समाज के अंदर परम पूजनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने आज 100 वर्ष पहले जो शिक्षा की बात कही थी और अभी हमारे समाज के अंदर इस शिक्षा की जो लगन लगी है और इसी का परिणाम है कि हमारे समाज के बच्चे व बच्चियां 98, 95, 99 अंकों से जो है उत्तीर्ण होकर किसी ने जो है डॉक्टर में, किसी न किसी जो है क्षेत्र के अंदर उस स्थान प्राप्त किया। तो उनका जो है हौसला अफजाई करने के लिए आयोजन रखा। इसलिए आयोजनकर्ताओं को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ में विशेष धन्यवाद इस बात का कि प्रतिभाओं का सम्मान समारोह तो हर कहीं क्षेत्र में होता है, ये राजस्थान में हर जिले स्तर पर होता है, पर यहाँ पर जो सम्मान जो हुआ है वो आज सब सम्मानों से विशेष हटकर हुआ है। वो क्या था कि जिस समाज के भामाशाओं ने, इस समाज के शुभ चिंतकों ने उनके घर परिवार के अंदर जो भी शुभ आयोजन या शादी का हो, घर का हो या ढूंढ का हो, और उन्होंने व्यसन मुक्त जो कार्यक्रम किया है उनका सम्मान किया गया है। और दूसरा सम्मान उन लोगों का किया गया है जिन लोगों ने अपने माता पिता के मरने के पश्चात उपरांत किसी प्रकार का जो है हलवा मिठाई नहीं बनाया है और उसको बंद किया, उन लोगों को सम्मान किया है। वास्तव में खरे खरे उन लोगों का सम्मान करना जरूरी है और वही सम्मान के काबिल और योग्य है। कैसे? जैसे हमारी देश की रक्षा करते हुए हमारे देश का नौजवान शहीद हो जाता है और उसके दुख में उसके परिवार के शोक संतप के लिए हमारे पूरे देश के सारे बड़े बड़े जो है राजनेता है, बड़े बड़े संगठन है, उनके परिवार के लिए जो है परमात्मा से प्रार्थना करता है। हो सकता है उनकी जो है आर्थिक सहायता भी करते हैं। जितना अपने देश के लिए एक सैनिक जो है योगदान देकर अपने प्राणों की बाजी लगा रहा है, वैसा ही वर्तमान समय में अगर हमारे समाज के अंदर कोई व्यसन मुक्त आयोजन करता है
या मृत्यु भोज मुक्त आयोजन करता है, उतना बड़ा वो मान हमारे समाज के लिए व्यक्ति है। और उनका सम्मान निरंतर जो है करने से हमारे समाज के अंदर, लोगों के अंदर जो आत्मबल बढ़ेगा, और जब आत्मबल बढ़ेगा तो हमारा समाज कुरीति और कुरिवाज से मुक्त हो जाएगा। और आने वाले समय में आप देखना, इन सब लोगों ने जिन्होंने जो प्रथम जो है पहल की है, उनका कोई न कोई समाज का जो बिरला होगा, समाज का शिक्षाविद होगा, वो इसके बारे में जब भी पुस्तक लिखेगा तो उन लोगों का नाम आएगा। और जिन लोगों ने इस समाज को ग्रस्त में डाला है, यानी इस समाज को डुबोया है, उन्होंने बड़े बड़े जो है मृत्यु भोज के नाम से फिजूल खर्ची की है, उनका कहीं भी सम्मान होना नहीं है और करना नहीं है। और उनको लोग जो है ताना देंगे कि इन लोगों ने समाज के लिए इतना बुरा किया है। इसलिए आपको प्रभु जी ने गुरुवर राजा राम जी महाराज साहब के उपदेशों को अपने जीवन में अंगीकार करना है, और अंगीकार करने के बाद में ही हमारे घर परिवार के अंदर सुख शांति व समृद्धि आ सकती है, वरना नहीं। क्योंकि प्रभु जी ने, संत राजा राम जी महाराज साहब ने अपने श्री मुख से ये फरमाया कि ऐसा भोजन खाएंगे उनकी बुद्धि खराब हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु भोज के अंदर जाता है और वहां पर हमारी माताएं बहनें भाई रो रहे हैं, और अगर वहां पर अगर आप हीरा लापी या 5 पकवान अगर खा रहे हो तो आपकी बुद्धि खराब होगी, आपको भी जो है सद्बुद्धि नहीं आएगी। और जो बच्चे अगर छोटे हैं उनको आप लेके गए और उनको आपने वो जो मृत्यु भोज रूपी जो है हीरा लापी खिलवा दिया, तो आपका बच्चा व बच्ची पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उससे उनकी बुद्धि, गुरुदेव ने कहा है, खराब हो जाएगी। इसलिए ये जो आयोजन में जिन लोगों का सम्मान किया और जिन जिन लोगों ने ऐसे आयोजन किया है, उनके पूरे परिवार के लिए मैं मेरे दिल से जो अंतिम मन से आशीर्वाद देता हूं और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुवर, उन भक्तों को शक्ति दे और उनका परिवार को फले फूले, कृषि कार्य और व्यापार के क्षेत्र में, पशुपालन में सर्वमुखी विकास की ओर अग्रसर आगे बढ़े। फिर एक बात और मुझे विशेष आपको कहनी है कि जो हमारे पूर्व वक्तों ने बातें कही है उनको मैं पुनः दोहराऊं नहीं, क्यों दोहराने से फालतू आपका समय जाता है, काम की बातें होनी चाहिए। आप सब जो है मारवाड़ी कहते हैं, मारवाड़ी समाज है, सब मारवाड़ से आए हैं, आपके सबके भाई मारवाड़ में सगे संबंधी रहते हैं। मैंने कई बार पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि आप जब अपने यहाँ कोई भी शादी होता है, गृह प्रवेश का कार्यक्रम होता है, या ढूंढ का होता है, या जो है ये गंगा प्रसादी का कार्यक्रम होता है, तो आप राजस्थान से अपने भाइयों को यहाँ पर निमंत्रण देते हैं। मैंने कई बार कहा है कि आपके भाई राजस्थान में रह रहे हैं, आपके तमाम जो राजस्थान में रहने वाले भाइयों के 99%, 98% लोगों की जो है कर्नाटक है, आंध्र है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात के अंदर उनके जो कहीं न कहीं कोई दुकान है, कहीं फैक्ट्री है, कहीं न कहीं कोई न कोई प्रतिष्ठान है। आपको उनसे लाभ लेना है। अगर आपके भाई है, आपके भाई है और उनके अंदर आपके प्रति स्नेह है और आपका स्नेह उनके प्रति है, तो आप उनसे आग्रह कीजिए कि भाई एक मारे अणसोरा ने जे तारी दुकान में राखने योग्य काबिल एक सेट बना दे, तो हम व हमारा पूरा परिवार आपको हमेशा याद करेंगे। ये लाभ आपको लेना चाहिए, तब तो आपके भाई वहां राजस्थान में रह रहे उनका भाईपा है। अन्यथा तुम जाके 10 दिन तुम्हारे खराब करते हो और यहाँ पर तुम्हारे जो सगे भाई या बापू के या मामा के कोई भी भाई जो है आयोजन करते आते ही नहीं है और राजस्थान वालों को बुलाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और वहां पर भी राजस्थान में रहने वाला भी अगर उसके रियल भाइयों को या बापू के बेटे भाइयों को नहीं बुलाता, आपको यहाँ से वहां बुलाते हैं और वो नहीं आते, तो वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने कहा आप अपने रिलेशन, आप अपने इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा के अंदर इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अपने गांव के अंदर जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद में वर्तमान समय के इस कंपटीशन युग में वो हमारा बच्चा टिक ही नहीं पाता है। बच्चा वही टिक पाता है जिनके बच्चों को कहीं शहर में ले जाकर कोचिंग करवाए और ट्यूशन करवाई हुई है, या उनके माता पिता या उनके घर में भाई कोई पढ़ा लिखा है और वो पूरा ध्यान उस बच्चे व बच्ची के ऊपर रखता है, वही बच्चा जो है वर्तमान समय की जो है इस कंपटीशन में, इस शिक्षा के युग में जो है
अपना स्थान प्राप्त कर पाता है, अन्यथा करना नामुमकिन है। इसलिए अगर इसमें अपन सफल नहीं हो रहे हैं तो हमारा बच्चा चाहे 10वीं पढ़ा है, 12वीं पढ़ा है, उसके बाद में आप किसी भी भाई के साथ में उसको वहां पर जो है नौकरी के लिए भेज दें और भेजने के बाद में उनको 2 साल के लिए अपने गांव घर आने के लिए भी मना करें कि तुम वही वहीं रहे और वहीं रहकर तेरा दिल व दिमाग उस धंधे के अंदर लगा। आप ऐसा न माने कि देश व दुनिया के अंदर अभी कहीं व्यापार करने के लिए जगह नहीं है, अभी कोई उद्योग लगाने के लिए जगह नहीं है। मैं हमेशा पूरी दुनिया में घूमता हूँ, पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र पड़ा है और आपके तो भाई लोग सब जो है आगे बढ़े हुए हैं, उन संबंधों को आपको जो है इसमें लाभ लेना चाहिए, तभी हमारे समाज के अंदर समृद्धि आएगी। और ये आवश्यकता इसलिए है कि वर्तमान में आप सब भक्तों ने देखा होगा, आप सबकी जमीन कम हो गई है, आपके परिवार को पालने में, बच्चों को पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप तो अपना खान पान व रहन सहन के लिए जो आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर पाते हो और वर्तमान समय में इतनी महंगी शिक्षा आप अपने बच्चे व बच्चों को दे नहीं पा रहे हो। और जिन लोगों के पास में गुरुदेव और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, धन है, उनको खर्च करना चाहिए, बच्चे व बच्ची को पढ़ाना चाहिए। और जिसके पास में वो नहीं है, उनको अपने जो है भाइयों का सहयोग लेके अपने बच्चों को इस व्यापार के क्षेत्र में अधिक से अधिक आपको बढ़ाना चाहिए। मैंने कई बार जो आज से शायद मुझे यूट्यूब पर एक जो है, मैं भी कभी कभार उसको देखता हूँ, एक कहीं जो समाज का आयोजन था उसमें उद्बोधन था, मैंने दाड़म के बारे में कहा था और आज आपने क्या दाड़म की दशा हुई है आपने सब देखा। और मैंने ये कहा था कि अपन किसान है, नाना प्रकार की जो है अपने जो है खेती करे उत्तम, जैसे सब दाड़म ही नहीं, कोई पपीता करे, कोई नींबू करे, कोई दाड़म करे, कोई सीताफल करे, जो वर्तमान समय में जिसकी आवश्यकता, जो चीजें अपने यहाँ लग सकती है उनको लगाना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि आपको इस उद्योग जैसे करते हैं उसमें एक पॉलिसी होती है, कोई भी व्यापारी अपना कैसा भी उद्योग फैक्ट्री होती है वो उसको अंदर किसी को नहीं जाने देता है, उसको अपने ऑफिस तक बैठाता है, वहां पर भी जो उनकी सेवा चाकरी करता है, माल खिलाता है और उसके बाद में भेज देता है। आपको भी अपनी खेती जो है ऐसी पॉलिसी से, ऐसे तरीके से करनी चाहिए जिससे उसका पूरा लाभ और पूरा फायदा आप ले पाओगे, वरना ये पूरा हर चीज का जो कचरा हो जाता है। अभी जैसे अपना समाज अनाज की दुकान में पड़ा तो सब जो अनाज की दुकान ही कर रहे हैं, कोई अगर जैसे दवाई में पड़ा है तो दवाई कर रहा है, नहीं, आपको सब प्रकार की जो है व्यापार है, सब प्रकार की दुकानें करनी चाहिए। सभी के अंदर 2 रुपए की मजूरी है सब क्षेत्र में। एक चाय की होटल वाले के अगर वहां जाओगे वो भी आदमी कमाता है, अपना घर बनाता है। अभी मैं कुछ समय पहले जो है कहीं मैसूर में गया था, वहां पर कोई चाय वाला मिल गया और चाय वाला एक गया, पहले तो चाय वाले डरे, उन्होंने सोचा भाई गुरुजी बड़े बड़े लोगों के ज्यादा अपन तो चाय वाले बाप जी को कैसे बोले, किसी ने कहा गुरुजी इसके चाय, तो मैंने कहा इसने बताया ही नहीं, तो उसने कहा गुरुजी तो फिर कहते मैं धन्य हो जाऊँ। वहां गया, उससे पूछा कितने साल से रह रहे, उन्होंने कहा बेचा। मैंने कहा क्या बाप जी नफो गुना तो कहीं नहीं पड़े, घरों घर बना दियो है घरों घर बना दियो। अब घरों घर बना दियो, 2 रुपये उन्हें पाड़े धंधे उन्हें, मैं पूछो कि नफो भी जाओ कि बाप जी मजूरी जोर भेजा, उधार उधार के एक पैर ही नहीं। अब आप अंदाज लगाइए, जब चाय की दुकान कोई अगर लगाता है, गुटखा बीड़ी की दुकान लगाता है, छोटा सा अगर कोई ढाबा लगाता है, वही व्यक्ति जो रोज 1000, 2000, 3000 रुपये कमाता है, आप बड़ी दुकान की क्यों लालच में बैठे हो? जैसा भी अपना सामर्थ्य है, जैसे अपनी शक्ति है, वैसा व्यापार अपने को करना चाहिए। और हमारी ये जो नौजवान पीढ़ी है उनसे मेरा विशेष आग्रह है, मावजी भाई ने कहा और मैं तो आप सबको ये कहता हूँ कि जिसके पास में दाढ़ी है, गुंडे जैसा लग रहा है, वो मेरे पास में आकर फोटो न खिंचाए तो सुंदर है। और मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ कि आपकी वजह से अगर आप मेरे साथ में फोटो खिंचवा कर उसको व्हाट्सएप पर भेजोगे या फेसबुक पर भेजोगे तो लोग ये सोचेंगे ये गुरुजी गुंडों के गुरु है, क्योंकि ये दाढ़ी वाले जो होते हैं वो पिक्चरों में आपने देखा होगा, वो सारे जो गुंडे आवारे और मवाली जिसको कहते हैं टपोरी वो होते हैं, तो वो लोग ये मानेंगे। इसलिए मैं डरता हूँ, उनसे कहता हूँ, मैंने कहा माफ करना, आप नाराज मत होना, अगर आपको फोटो खिंचाना तो दाढ़ी वाड़ी करवा के आइए। कल परसों ये कोई बच्चा मिला था, उसने कहा फोटो खिंचाना है, मैंने कहा दाढ़ी, कल मिला था, उसने कहा मेरे फोटो, मैंने कहा आज एक नहीं 4 खिंचवा ले। अब सुंदर हीरो जैसा लग रहा है, ये हीरो जैसा नहीं है, इसलिए पाया ये आपको नहीं रखनी है। अभी मैंने मना किया है कोई व्यक्ति जो है रिकॉर्डिंग नहीं करे, अब रिकॉर्डिंग करे, कुछ बातें मैं आपको कह नहीं पा रहा हूं, पर ये मारवाड़ में जो कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा लल्लू की जगह कल्लू की शादी हो जाएगी। आप देखना
बहुत जल्दी ये समय आने वाला है कि लल्लू की जगह बल्लू की शादी हो सकती है। अगर इस शाला में समझोगे तो आपके लिए और मेरे लिए लाभदायक है, और अगर नहीं समझोगे तो आप इसकी सजा भोगोगे और भुगतोगे। ये आपको संकेतों में समझना है। मैं पुनः जो है इन आयोजन कमेटी को और जितने जो पंडाल में विराजमान हमारे भाविक भक्तों को और भाविकाओं को विशेष मेरे हृदय के अंतःगहरे से प्रभु पूजनीय संत राजा राम जी बाप जी से प्रार्थना लेते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए आप सभी को जो है इस जो है दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं भी देता हूं और उसकी जय राजेश्वर भगवान की भी करता हूं। और ये दीपावली का पावन पर्व आप सभी भक्तों के घर परिवार के अंदर ढेर सारी खुशियां लेकर आवे और सभी भक्तों के घर परिवार में खूब सुख शांति व समृद्धि आवे और खूब आनंद की बंसी बजे और सभी जो पंडाल में विराजमान बुजुर्ग है उन सब के बच्चे खूब समझदार बने, अच्छे कमावे, बढ़िया आपकी सेवा करें और उनके बच्चों को पढ़ावे और व्यसन व फैशन से दूर रहे। इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति 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 शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सेवा हो। अपन सब किसानों को मैंने अभी जहां भी जाता हूं हर किसी घर में पहले देखता हूं, जैसे भैंसे मैंने पहले भी आपसे कहा है, भैंसे आप 50 रखो, ऐसा का 100 रखो, कोई विरोध नहीं है। हम किसान हैं, हमारा भरण पोषण खेती व पशुपालन पर ही आधारित है, इसलिए अपन जो है अपने घर में कोई भी बड़ी से बड़ी डेयरी लगावें, पर उसके साथ में एक जो है देसी गाय रखें, जिसे उसके दर्शन होने से हमारा मन प्रसन्न रहता है और उनके दर्शन होने से हमारे हर कार्य शुभ होते हैं। और वही गौ माता अगर हमारे घर परिवार को दूध देती है तो उसका दूध अपने बच्चे व बच्ची को पिलाओगे तो वो तेज जो है बुद्धिशाली होगा, ऐसा पढ़ेगा लिखेगा और आपकी बढ़िया सुंदर सेवा कर पाएगा। इसलिए आप सबको जो गौ माता के प्रति अपन तब की भावनाओं का प्रचार करना, न कि वर्तमान समय में ये गौशाला खोलने का जो है फैशन चला है, इससे थोड़ा सा आपको दूर रहना है और अधिक से अधिक एक एक गाय आपको धारण करनी है, अपनाना है, अपने घर में रखकर सेवा करना है। बोलिए राजेश्वर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जम्बा में भाई उतावल नहीं गुरु जी कट जाए। अब देखो आप विडम्बना कैसी, गुरु को भी गोड़ होना जा रहा है, होना पड़ रहा है मजबूरी में। अब देखो डोकरा अमल खाए तो मैं 9 महीने लीधो है कि अमल में कही जो सोडा घणी दारू पी एंड पीने तो 9 महीने लीधो है। मैं मरे जो मरण दो पर कोई लॉन्ग नहीं लेना बेटा, एंग्रियो बड़े बुलाते ही नहीं है। और आप देख लो ये आप हमारा मौन रहना आपका नुकसान है, हमारा मौन। मैं तो कह रहा हूं, कई बार मैंने कहा कि संत होकर अगर सत्य बोलने का साहस नहीं रखता वो संत नहीं है, वो गद्दार है आपका। मैं ये कई बार कहा हूं, पर अभी क्या है आप सभी उसी के लायक हो जो अफीम खिलाते जहर खिलाते उनके पास में जाते हो और अच्छे और सच्चे संतों के सामने ही नहीं आते हो। तो मैंने कहा जी हमारी गति बेनी जी हुए भाई, इसलिए मैंने अभी बोलना भी बंद कर दिया, ज्यादा बोलता नहीं, आपको बुलाना ही नहीं चाहिए, कम से कम आशीर्वाद शॉर्ट में लियो ने पर बोलो। गुरु जी रे चरणों में कोटि कोटि वंदन।